छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, मैं नहाकर साबुन उबुन लगाकर पूरा एकदम फिट हूँ। चलो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम चल रहे हैं उस पावन स्थल की ओर जहां पर इतिहास और आस्था का संगम होता है। तो तैयार हो जाइए अयोध्या के इस पावन सफर के लिए। तो हम सभी लोग अपनी कार से निकल चुके हैं। ये हमारे भैया जो ड्राइव कर रहे हैं, और ये है सचिन, और उनके बगल में है सुधीर, और इधर है धनीराम, और सबसे पीछे दद्दों में दद्दा अनिल दद्दा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या एक पावन नगरी है जहां पर अभी अभी श्री राम जन्मभूमि का मंदिर स्थापित हुआ है। वैसे तो सभी को पता है कि अयोध्या धाम श्री राम चंद्र जी की जन्मभूमि है। तो आज हम सभी लोगों ने तैयारी की और मिलजुल कर हम लोग चल दिए हैं अयोध्या धाम की ओर। तो इस सफर का आनंद लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम दिखाते हैं अयोध्या के प्रमुख स्थल और श्री राम जन्मभूमि। मैं बता दूं कि हम लोग आए हैं कंट्रीब्यूशन से, लेकिन मेरा कोई कंट्रीब्यूशन इस टूर में नहीं है। इस धाम के दर्शन के लिए मैंने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया है। और जैसा कि आपको तो पता है, ये हमारा पहला टोल टैक्स पड़ता है और हम लोग बिना टोल टैक्स दिए ही यहाँ से कट लेते हैं। एक मजेदार बात आपको बताऊंगा लास्ट में, जरूर बने रहिएगा। ये टोल टैक्स को लेकर के है। ये हमने टैक्स फ्री रोड लिया है जिसके थ्रू हम बिना टैक्स के वहाँ आगे निकल गए। हम यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि हमारे वाहन को चाहिए था खुराक, और वो खुराक थी डीजल। तो हमने यहाँ पर डीजल डलवाया, जो हाईवे का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप माना जाता है अयोध्या और लखनऊ का। और अगर आप इस पेट्रोल पंप का नाम गेस करते हैं तो आपको मिलेगा 1 रुपए का कलमबंद इनाम। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और अब हम लोग हवा का प्रेशर चेक कराते हैं क्योंकि वाहन में चारों पहिए में हवा का प्रेशर कम था। हवा का प्रेशर भैया के द्वारा चेक किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए और कमेंट करिए इस पंप स्टेशन का नाम। अब हम लोग निकल लिए हैं, अंदर एसी में बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ अंदाजा भी नहीं हुआ कि आज का मौसम कैसा है। खाओ माँ कसम। जब हम इस ट्रिप का प्लान कर रहे थे तो हमें अंदाजा नहीं था कि आगे ऐसा भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ तो प्लीज आप वीडियो में बने रहें, अंत आपको मिलेगा। एक और सवाल आपसे है कि क्या आप जब कभी कार से चलते हैं लॉन्ग ट्रिप पे तो क्या म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करें। और वैसे ही हम एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक को कार में। लॉन्ग ड्राइव पर म्यूजिक के साथ चलना काफी अच्छा लगता है। अंदर पूरा वूफर फुल बेस पे था और हम लोग एंजॉय कर रहे थे भोजपुरी सॉन्ग। एंजॉय करते करते ना जाने कब अयोध्या आ गया पता ही नहीं चला, और हम लोग पहुंच चुके हैं अब बिल्कुल अयोध्या के गेट पर, जो अयोध्या और लखनऊ हाईवे के जस्ट बगल में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का देखने में लगता है। आप देख सकते हैं हमारे 4 लोग आगे निकल चुके हैं और मैंने कैमरा थमा दिया है दद्दों में दद्दा अनिल दद्दा के हाथों में। थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियो शूट कराई अनिल दद्दा के द्वारा क्योंकि गेट काफी सुंदर बनाया गया था। यहाँ पर दूर से अभी प्रतीत नहीं हो रहा है आपको, मैं पास जाके भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप एक बार हमारे अयोध्या को देख लें। और यहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, किसी आर्टिस्ट ने ये जो कलाकृतियाँ बनाई हैं वो बहुत ही सुंदर रहा होगा क्योंकि काफी सुंदर उसने आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट का प्रदर्शन किया है। और ये हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा आगे, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये जो सामने हमारे बने हुए हैं गेट पर सूर्य के टाइप की लाइटें लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें, और बिल्कुल बीचों बीच में आप देख सकते हैं सूर्य देवता विराजमान है अपने रथ पर। और सभी को पता होगा कि श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे,
क्या मैंने सही बताया आपको? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिए। ये रहे हमारे सूर्य देवता और ये गेट कुछ श्री रामचंद्र जी के धनुष की तरह प्रतीत हो रहा था और हम लोग फोटो शूट करने के बाद वहां से निकल लेते हैं क्योंकि शायद थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है पहले अयोध्या पहुंच जाएं और वहीं पे एनर्जी वेस्ट करें। तो अंदर पहुंचते हैं। वहां से फोटो शूट थोड़ा सा करने के बाद हम लोग अब निकल लिए हैं और आ गए हैं सरयू जी के किनारे। ये सामने ट्रेन जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर ट्रेन और अपने यहाँ वाहन से आ सकते हैं। ये रहा घाट, ये सरयू जी का मेन घाट है और एक आर्टिफिशियल घाट भी बनाया गया है जहाँ पर भी हम पहुंचेंगे। और हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे से मनुष्य जो सरयू जी के बीच में न जाने कहां से पहुंच गए हैं पैदल जाकर। कृपया आप कभी ऐसा ना करें क्योंकि ये काफी डेंजर हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे फोटो शूट फिर से जारी हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए वीडियो शूट कर लिया जाए, लोगों को कैप्चर किया जाए। यहाँ पे ये हमारे अनिल दद्दा और ये हैं सचिन जो सुधीर जी का वीडियो और फोटो निकाल रहे हैं और ये हमारे भैया। सभी लोग अपना फोटो शूट कराने में लगे हुए थे। उतने में मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाने की सोची और एक वीडियो स्टार्ट कर दी। ये है सामने का घाट और हम यहाँ से निकलने का समय भी हो रहा था क्योंकि धूप काफी अधिक थी। आज हम लोगों ने दिन भी ऐसा चूज किया था जो गर्मी की शुरुआत का सबसे गर्म दिन था, वही दिन हम लोगों ने चूज कर लिया। अब हम आ चुके हैं अयोध्या के अंदर और यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। अब ये एक बड़ा सा सितार यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हमारे ग्रुप के लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। ये हमारे बड़े भैया और ये हमारे हैं बाबा और ये हमारे भतीजे और ये भांजे दद्दा, ये भी भांजे। और अब हम लोग आज के काफी गर्मी हो रही है और लोगों में बकचोदी पूरी फैली हुई है। मुझे अब जाके समझ में आया कि सभी लोग दुल्हन बन के क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने सिखाई है कि धूप की वजह से सभी लोग दुल्हन बने हैं और वहां पर अनिल दद्दा चावल काट रहे हैं, जो काटने का मजा ही अलग है भंडारे का। एक्शन! क्या नाम बताया घाट का? एक बार फिर से बता दो प्लीज, एक बार बस सही। सरयू घाट के आर्टिफिशियल घाट पे, जिसे शायद मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या रखा गया है, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ थी। ये पीछे आप देख सकते हैं, उधर आर्टिफिशियल झरना टाइप का भी बना हुआ है, वहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी और लोग स्नान कर रहे थे और गर्मी भी बहुत थी। लेकिन ये सरयू जी के पानी का क्या है, ये पानी ठंडा नहीं रहता है क्योंकि काफी दूर से चलता हुआ आता है, तो यहाँ पर लगभग ये गर्म ही हो जाता है। और यहाँ पे मैंने भी स्नान किया और मेरी जो साथ मेरे आए हुए हैं लोग वो उस पीछे है, तो उनका वेट करते करते हम यहाँ पर व्लॉग शूट करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे फिर दिखाते हैं। किनारे बैठ चुके हैं और हम आ चुके हैं इस समय राम की पौड़ी पर, जहाँ पर भक्तों का सैलाब इतना ज्यादा फैला हुआ है। लोग खचाखच भरे हुए हैं, गर्मी में आनंद ले रहे हैं सरयू जी का। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर उस जगह पर आर्टिफिशियल झरना बना हुआ है और लोग परमानेंट वहां पर नहा रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह। ये बच्चा कूद गया। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी स्नान कर सकता है क्योंकि पानी कभी भी यहाँ पर पानी का स्तर कभी ज्यादा नहीं रहता है। मतलब लगभग 1 फुट या 1.5 फुट पानी ही रहता है, तो इसमें हर कोई नहा सकता है, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे सभी स्नान कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा जो है इंतजाम किया योगी जी ने। और ये हमारी टीम जो वीडियो शूट कर रही है अपना वीडियो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो स्नान करने की तैयारी कर रहा था।
अब लोग को मेढक बनता हुआ देखकर मेरे अंदर भी मेढक बनने की इच्छा जागृत हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा घुटने 1-1.5 फुट पानी ही रहता है यहाँ पर हमेशा, तो हर कोई एंजॉय कर सकता है। और यहाँ पे लोग काफी स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई डर भी नहीं रहता है और स्नान भी हो जाता है, तो काफी अच्छी व्यवस्था। और ये एक भाई साहब शायद राम जी के परम भक्त थे जो इनकी यहाँ की भूमि से प्यार करने लगे थे और यहाँ पे खड़ी हुई मिली हमको, तो हम दादा से पूछने लगे कि ये यहाँ छोड़ के ही चले गए थे क्या। गर्मी का इतना भयानक मंजर था कि सभी लोग परेशान हो चुके थे और मैं भी परेशान था क्योंकि गर्मी काफी अधिक थी। अब यहाँ से श्री रामचंद्र जन्मभूमि कैसे पहुंचे, और हम ये सोच ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ती है इस पे। ये कैसे हो गया है? देखने में तो ये बिल्कुल रैबिट और डॉग लग रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा ये गुड़िया तुम अपना सिर उधर कर लो या फिर आंखें बंद कर लो, ये आपसे देखा नहीं जाएगा। और हम लोग निकल चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। जैसा कि तेरा तो गेम बचाना। रिक्शे वाले भैया ने हमारा ऐसा काटा कि हम लोग उस कटे पे मलहम भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि आपको अगर राम जन्मभूमि तक जाना है तो ये गाड़ी नहीं जाती है। ये गाड़ी केवल आपको आगे के मोड़ तक ले जाती है और उसके आगे योगी जी के द्वारा चलाए गए ई रिक्शे से ही आप जा सकते हैं। हमने कहा आप कहाँ तक ले चलेंगे? ये बोल रहे हैं जहाँ तक ये रिक्शा दिखाई दे रहा है वो वहीं पे उतर लेना, और या तो ई रिक्शे में बैठना या पैदल अपने पैरों पे चले जाना। और काफी गर्मी है आज, हो गर्मी की वजह से, काफी अधिक गर्मी की वजह से अंदर तक पूरा गर्मी फैल चुकी है। लेकिन अब आ चुके हैं हम लोग श्री राम जन्मभूमि के द्वार पे। यहाँ से फिर एंट्री गेट है और एंट्री गेट से फिर अंदर जाना है हमको। सभी लोग इधर ही से जाएंगे। और ये शायद प्रतीक्षालय और कुछ व्हील चेयर का डिपार्टमेंट है यहाँ पर। हेलो, ये भांजे हैं और ये अग्निवीर में हैं, आर्मी में, और इनके होते हुए भी हम लोगों ने टोल टैक्स बचाने की कोशिश की, जबकि इनके लिए फ्री होता है, तो हम लोग का कट गया। प्रतीक्षा भवन, तो यहाँ पर सुगम दर्शन पास, यहाँ पर पास वगैरह मिलता है इस जगह पर, तो काफी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। काफी गर्मी है इसलिए लोग लगातार काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। देखिए बहुत सारे जन समाज यहाँ पर बैठा हुआ है और काफी अधिक गर्मी हो रही है। तो सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे काउंटर लगे हैं। 13 काउंटर है टोटल, वहां से स्टार्ट होकर लास्ट से यहाँ तक टोटल 13 काउंटर है। 13 काउंटरों में डिस्काउंट डोनेशन काउंटर भी है यहाँ पर, और उधर पेयजल और प्रसादन की व्यवस्था है। और ये है श्री राम जन्मभूमि माँ श्री आर्किटेक्चर। व्हाट? माँ श्री आर्किटेक्चर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का दर्शन टाइमिंग 7 से 12:30 और फिर 1 से 9, और आरती क्लासेज ऑफ 3। आरती टोकन इंक्लूडिंग टाइम इन मॉर्निंग AM 9 AM, और मंगला आरती 5 इशू काउंटर 13, श्रृंगार आरती काउंटर नंबर 12, सायन आरती को काउंटर 11 पे है। तो यहाँ से हमारी आरती की बुकिंग होती है। तो इस काउंटर से यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं जिससे आप आके बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े से पंखे लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर का पंखा हो रहा है। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो राम, मैं लक्ष्मण,
इससे पहले मैं अयोध्या तब आया था जब राम लला टेंट में रहते थे, तो मैं काफी दिन बाद आया। तो योगी जी ने यहाँ काफी बदलाव कर दिया है। जब रामनवमी होती होगी तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, और ये लाइन में जिस लाइन में हम चल रहे हैं वो दिव्यांग या बूढ़े लोगों के लिए लाइन है, जो स्ट्रेचर पे या फिर कुर्सी पे बैठ के जाते हैं। और हम लोग पूरी तरीके से दिव्यांग हो चुके हैं गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से हमने ये रास्ता पकड़ा है। और हमारे साथ ये बीच टी शर्ट में जो है भैया, ये हमारे भैया हैं, और ये है सचिन राज, और उसके आगे धनीराम, सबसे आगे हैं दद्दों में दद्दा हमारे अनिल दद्दा। और आप देख सकते हैं कि ये बगल में जो रास्ता है ये शायद वीआईपी लोगों के लिए, कार से जाने के लिए। तो काफी तोड़फोड़ हुआ है अयोध्या में। अब जाके समझ में आया कि मतलब कि इतना ज्यादा क्यों सीट से, मतलब सॉरी। तो मैं कह रहा था कि आज जन्मभूमि में अंदर देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे ये लोग लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे हमसे, तो हमने कहा कि 2 लोग हो और मैं 3 तो निपट लेंगे, पैसा वैसा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा छोड़ो, गेट निकलने दो। और हम लोग अब निकल लिए हैं, देखते हैं कितनी दूर तक कैमरा अलाउ है। और ये है सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई और इस जगह से बैग निकल आया बाहर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पुलिस वाले लोग खड़े हुए थे और हम लोग आ चुके हैं अब बिल्कुल मंदिर प्रांगण के अंदर। तो ये शायद ये है मुख्य द्वार जहाँ पर हमने एंट्री अभी की है। तो कैसा लग रहा है आप सभी को इतना बदलाव? अगर आप पहले आए हो और अब आ रहे हैं, जब से रामलला का दरबार बनना शुरू हुआ है, तो काफी अंतर हो गया है पहले से। मैं तो काफी साल बाद आया हूँ और आते ही जूता चप्पल से स्वागत हुआ। मतलब जूते चप्पल का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर आप जमा करके फिर अंदर जा सकते हैं, मोबाइल वगैरह। ये शायद अब बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्थापक नहीं है या फिर कोई कह सकते कर्मचारी नहीं है। और ये लोग हमारे टीम के साथ क्या हुआ पता नहीं, शायद कुछ देख लिया इन्होंने, उसी के चक्कर में लोग रुक गए हैं। ये क्या शिशु आहार कक्ष? भैया शिशु आहार कक्ष यहाँ क्या करो? जूता चप्पल रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी, जिसको आप एक तरीके से स्टॉल भी बोल सकते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ था। मैंने कहा जूता चप्पल निकाल दो, लेकिन जूता चप्पल जमा करने के लिए हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारी नजर पड़ती है बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड पर, जो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहे थे, आपस में बातचीत करके, जो काफी अच्छा लगा। यहाँ पर एक फिर कांड हुआ। ये हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, ये लोगों के गमछे खींच रहा था। तो मेरे भी गमछा की खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ थप्पड़ मार दिया और मुंह पे मना कर दिया कि भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, गर्मी बहुत है, सिर गर्म हो जाएगा, फिर मैं रखूंगा क्या सिर पे। तो शायद वो बात उसके लग गई या जो भी हुआ, वो पीछे चलने लगा। फिर हमने उसको मनाया और कहा कि साथ में चलो, साथ में एकता में बल होता है और एकता के साथ मत घूमना, यहाँ नहीं पुलिस बहुत लगी है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इतना ज्यादा मैंने उसको समझा दिया था कि अब वो शायद बिल्कुल तैयार हो गया था। और अंदर जाने के लिए हम लोग अब निकलते हैं। तो यहाँ पर केवल एक वृक्ष है। ये मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि यहाँ पर वृक्ष की कमी है। तो योगी जी अगर बीच बीच में आप वृक्ष लगा दिए होते तो इन्वायरमेंट और थोड़ा अच्छा भी लगता। और जो भी मेरा सजेशन तो यही है कि यहाँ बीच में इतने बड़ा ग्राउंड था, यहाँ पर अगर बीच बीच में पेड़ लगे होते तो कितना अच्छा था। आप लोग बताइए कि क्या मैंने कहना गलत है क्या? नहीं। कि यहाँ पर अगर 1-2 पेड़ पीपल के पेड़ लगे होते तो कितना अच्छा रहता। ये एक पीपल का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी शायद इसकी भव्यता ना खराब हो इसलिए शायद यहाँ पर पेड़ नहीं लगाया गया, जो भी कारण रहा हो। लेकिन मैं तो चाहता था कि ढेर सारे जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पे पेड़ लगे होने चाहिए थे, दोनों साइड उसके रास्ते होते तो कितना अच्छा रहता। तो अभी हम लोग रुके हुए इसलिए हैं क्योंकि शायद इससे आगे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। तो
ये सचिन भाई को कुछ हो गया है, इस बहुत साथ निभाने, हमको लग रहा है जो मैंने समझाया है वो शायद बात बुरी लग गई है और ये बिल्कुल हम लोगों से अलग हो गए हैं। चलिए पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या इतनी दूर निकाला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई बहुत गर्मी है भाई, वो पिक्चर का कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना हो योगी जी के लिए तो आप कुछ कहेंगे? कहेंगे कि अगर एसी लगवाने की अगर हो तो लगवा तो दीजिए। ये पूरा बंद करवा दिया जाए और उसके अंदर एसी लगवाई जाए, ये बात योगी जी तक पहुंचाई जाएगी। हाँ ठीक, क्या करें? कहाँ जा रहे हैं भाई? मर्दिन जानने का रास्ता इधर है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मंदिर जाने का रास्ता इधर है, इधर चलिए। यसुदी बल्ले बल्ले, यसुदी मेरा नाम है बुल्ला। यहाँ पे सब लोग जूते चप्पल में दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैंने जब मंदिर के अंदर की तरफ देखा तो सभी लोग नंगे पांव खड़े हुए थे। मैं अंदर प्रवेश करने वाला ही था कि मुझे लगा कि अब जूते खाने वाली बात हो जाएगी, तो मैं अपने जूते पहनकर खुद वापस उल्टे पांव लौट आया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। दया है और साक्षात हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी प्रणाम। साले चूतिए, अबे साले तुम लोग कहाँ से आए हुए? भगवान है हम, भगवान है तुम लोग। अच्छा तुमको प्रसाद दिए थे, लो ये प्रसाद खाओ। ये तुम्हारा और ये लो घर वालन के लिए। बस भगवान है तो भगवान को प्रसाद लिए जाओ, चूतिया साले। अबे हम बंदर हैं, जैसे तुम मनुष्य हो वैसे हम बंदर हैं। भगवान ने हमको बनाया, हम भगवान थोड़े ना है साले। सिर्फ फालतू लोग चले आते हैं। अरे अंदर भगवान है, अंदर जाओ दर्शन करो। हम लोग को काहे परेशान कर रहे हो? हम लोग खुद बाहर घूम रहे, इधर से उधर जंगल भटक रहे। हम कोई भगवान नहीं है, समझे? जाओ भगो। माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अंदर फोन ले जाना या कोई डिवाइस ले जाना मना था, तो मैंने सोचा कि जब मिल गई डिवाइस तो क्यों ना आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया जाए कि किधर से हम लोग आए और मंदिर कहाँ पड़ेगा। तो पूरा गैलरी बनी हुई है यहाँ पर, और इस गैलरी से आगे जाएंगे तो एग्जिट पॉइंट है, और उस साइड में जब जाएंगे तो हम लोग मिलेगा मंदिर का द्वार। वहां पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसकी वजह से आपको मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ। रास्ता प्रतीक्षा करने का केंद्र है, यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। ये तो एरिया पूरा बैंक एरिया वहां तक है लगा हुआ, और इससे बाहर जो इस खिड़की के बाहर आप देख रहे हैं उस तरफ हम पहुंचेंगे तो वहां पर पूरा मंदिर का एरिया है। जैसा कि आप इधर से देख भी सकते हैं, इस साइड है राम मंदिर। ये पूरी गैलरी है और काफी लंबा ये वेटिंग एरिया है यहाँ का, और ये एग्जिट यहाँ तक अलाउ था फोन। मैं वहां तक आपको दिखाया मैंने, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। हम लोग अब बाहर आ चुके हैं और यहाँ से रामलला के दर्शन करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जाते जाते हमें ये लोग मिलते हैं तो इनसे हम पूछते हैं खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, तो ये कह रहे हैं भैया ये कहाँ से आए, जरा पूछ तो लो। हम लोग बाराबंकी से आए हैं। आप बाराबंकी से? भागो साले, बहुत खराब है। अरे भैया हम कतर लिए, चलो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।